हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केम स्टार इन इजी वेज फॉर बेसिक केमिस्ट्री। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी मेथड और इजी ट्रिक लेके आई हूँ, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से आप लोग किसी भी दिए हुए कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक से आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस। किस तरह से आप लोग एक दिए हुए कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, इसको आपको फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट में आपको किसी भी ऑक्सीडेशन जो कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन निकालने के लिए उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में प्रेजेंट लिगेंड का चार्जेस आपको पता होना चाहिए कि उस पे कौन से चार्जेस हैं। सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड थर्ड है मैनी एग्जांपल्स। मैं इसको आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। स्टार्ट करते हैं लिगेंड्स के चार्जेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिगेंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड और दूसरा है पॉलीडेंटेट लिगेंड। जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं उस लिगेंड में केवल एक ही डोनर साइट प्रेजेंट होता है, और जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं उस लिगेंड में एक से अधिक डोनर साइट्स प्रेजेंट रहते हैं। अगेन यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज वाले एंड नेगेटिव चार्ज वाले। आपको ये जो तीनों लिगेंड 3 टाइप्स जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स है वो अच्छे से याद होने चाहिए, प्लस उसमें प्रेजेंट जो चार्जेस है वो भी आपको याद होने चाहिए। तो देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल जो है वो न्यूट्रल के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव साइन इंडिकेट, सॉरी, ये जो एरो का साइन दिख रहा है यहाँ पर, जो नेगेटिव साइन जैसे दिख रहा है, इंडिकेट कर रहा है डोनर साइड्स को। यहाँ पे मैंने मार्क्स किया हुआ है कि सारे जो लिगेंड्स आप लोगों को दिख रहे हैं ये सारे जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, और इसमें कौन सा डोनर साइड्स है, ये जो अंडरलाइन है, ये सारे जो इसमें एटम्स है वो सारे के सारे डोनर साइड्स है। तो ये दोस्तों, ये जो है जितने भी लिगेंड्स हैं ये सारे के सारे जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं। इसके लिए जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में इसकी वैल्यू जो है हम लोग 0 पुट करेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड दिया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में 2 है, एक है हाइड्रोजीनियम और दूसरा है नाइट्रोजोनियम। थर्ड है आपका नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जो मैंने यहाँ पर विथ चार्जेस इसको लिखा हुआ है। जैसे हेलो कंपाउंड्स, हेलो जो लिगेंड्स है जिसमें आता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन सभी में -1 चार्जेस है। ये भी है एक हाइड्रोक्सो। जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको सारे के चार्जेस पता होना चाहिए। ये है सल्फेटो, सल्फिटो, कार्बोनेटो, एसिटेटो, नाइट्रेटो, सल्फिडो, ये सारे के नाम आपको विथ चार्जेस पता होने चाहिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट मैनी एग्जांपल्स, और इसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कि मैंने बोला था कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, तो ये फॉर्मूला इस बॉक्स में लिखा हुआ है। जैसे इस तरह से कोई आपको एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दिया गया है और बोला गया है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं XYZ, एनीथिंग, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एनी वन, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस साइन लगा हुआ है, इसमें ऐड करना है आपको चार्ज ऑन लिगेंड। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि किसी भी लिगेंड का चार्ज आपको, चाहे वो पॉजिटिव लिगेंड हो, नेगेटिव लिगेंड हो, मतलब नेगेटिव हो या न्यूट्रल लिगेंड हो, उसके चार्जेस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको ऐड करना है चार्ज ऑन लिगेंड्स इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, तो यहाँ पर जो प्लस माइनस जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं उसको आपको यहाँ पर पुट करना है कि वो हो जाएगा आपका चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको कंटिन्यू करती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। तो सबसे पहले इसमें मेटल एटम देखिए, आयरन प्रेजेंट है। उसके लिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सेंट्रल एटम्स का जो दिया हुआ है यहाँ पर
XYZ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क था, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ली हुई है, प्लस का साइन है। मैंने बोला यहाँ पर चार्ज ऑन लिगेंड, कि ये जो लिगेंड है साइनाइड, जो लिगेंड साइनो लिगेंड जो है, इसमें कौन सा चार्ज रहता है, तो इसमें -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है -1 इंटू कितना साइनाइड लिगेंड कोऑर्डिनेट है इस मेटल एटम के साथ, तो 6 लिगेंड जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट है इस मेटल एटम्स के साथ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 6 दिया हुआ इज इक्वल्स टू -3। ये जो चार्ज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने -3। ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा -6, ये है -3, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो +3 हो जाएगी। जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो है +3, तो यहाँ पर जो आयरन दिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया है +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कोबाल्ट जो है सेंट्रल एटम है, इस कोबाल्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस, यहाँ पर मैंने इसको x ले लिया है। अमोनिया जो होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही न्यूट्रल लिगेंड आएगा उस न्यूट्रल लिगेंड की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों को 0 पुट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 0 लिखा हुआ है, इनटू कितने न्यूट्रल लिगेंड्स है 4, प्लस फिर यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग लिगेंड है, एक नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है और एक पॉजिटिव लिगेंड प्रेजेंट है, प्लस फिर यहाँ पर जो क्लोरीन जो नेगेटिव लिगेंड है ये क्लोरो है। एक्चुअल में ये क्लोरो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज रहता है, उसका -1 इंटू यहाँ पर 2 क्लोरीन प्रेजेंट है इंटू 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इस कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब प्लस माइनस, यहाँ अगर माइनस रहता तो -1 लिखते हैं, यहाँ पर ओनली प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा +1। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई है वो आया है +3। तो इस कोबाल्ट के ऊपर कौन सा चार्जेस है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि अभी तक जितने भी एटम्स, जितने भी मेटल एटम्स थे और एलिमेंट्स थे वो सारे ब्लॉक के अंदर से, बॉक्सेस के अंदर थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक जो मेटल जो दिया हुआ है सोडियम, ये बॉक्स के बाहर है। तो इसको कैसे, ये भी सेम उसी वे में मतलब फाइंड आउट होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सोडियम जो होता है उस पर प्लस चार्जेस होता है, 1 प्लस चार्जेस होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने +1, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया है, 3 सोडियम मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है तो 3 इंटू 3 प्लस इसमें जो ऑस्मियम दिया हुआ है, ऑस्मियम जो है वो मेटल है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू x लिखी है, प्लस क्लोरीन का -1 इंटू 5 क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पर जो लिखा हुआ है नाइट्राइडो, ये जो है N जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है नाइट्राइडो लिगेंड जिस पर -3 चार्ज होता है, जिस पर -3 चार्ज होता है। एक नाइट्राइडो लिगेंड है तो -3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस कोई किसी तरह का कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैंने इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x की वैल्यू निकालना है, ये जो हो जाएगा 3 -5 -1 मल्टीप्लाई करेंगे -5 -3 मल्टीप्लाई 1 -3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आई है वो +5 आई है, मीन्स ऑस्मियम के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट जो है वो ये इस तरह से, अगर आपको कोई ब्रिज कंपाउंड दिया गया है, इसको बोला जाता है ब्रिज कंपाउंड, अगर इस तरह से कोई ब्रिज कंपाउंड दिया गया है उसको भी आप लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है क्लोरो, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इसमें 2 मेटल, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक कोबाल्ट है और यहाँ पर भी एक कोबाल्ट प्रेजेंट है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर जो मैंने 2x लिखा हुआ है क्योंकि 2 सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कितने जो है यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 4 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसीलिए मैंने -1 इंटू 4 किया हुआ है। प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कितने हाइड्रोक्सो है, तो यहाँ पर जो OH है हाइड्रोक्सो, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पर -1 इंटू 2 लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू मैंने नहीं लिखी है क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी वो प्लस करके 0 आएगी, क्योंकि ये H2O जो एक्वा होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड 0 की वैल्यू अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट किया है। इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है -2, यहाँ पर जो चार्ज लिखा है इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है -2। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2। मीन्स ये जो कोबाल्ट है उसके एक जो मेटल है, यहाँ पर देखिए 2x दिया हुआ था, मतलब दोनों का है ये, ठीक है। दोनों सेंट्रल एटम पर +4 चार्जेस है, लेकिन जब इसको मैं एक x की वैल्यू मतलब एक मेटल की वैल्यू निकालूंगी तो +2 है। तो इस तरह से आप सारे ब्रिज कंपाउंड के मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स की। यहाँ पे फिर एक ब्रिज कंपाउंड का एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसमें भी सेम कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्रेजेंट दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2x लिखा हुआ है। अमोनिया जो है और यहाँ पर जो H2O जो है वो दोनों के दोनों जो है वो हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू पुट नहीं की है। ये जो OH है उस पर -1 चार्ज होता है और NH2 जो होता है उसके ऊपर भी -1 चार्जेस होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो सल्फेट जो होता है, ये जो लिगेंड है इस पर -2 चार्जेस होता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो -2 चार्जेस है वो जो होगा इसके साथ, इस 2 के साथ, क्योंकि SO4 2 टाइम्स है, इसीलिए ये जो -2 है इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। और ये सारे जो है वो किसके साइड है, ये एरो के, ये जो इक्वल्स का निशान है उसके इस साइड है, लेकिन जैसे ही ये -4 ट्रांसफर होके इस साइड आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू +2 + 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। +4 + 2 6, x की जो वैल्यू आ रही है वो +3 आ रही है। मीन्स इस कोबाल्ट, दोनों कोबाल्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर, कोबाल्ट जो मेटल एटम है उसके ऊपर में कौन से चार्जेस हैं, +3 चार्जेस हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +3 है। दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग ने अभी तक अगर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहे। दोस्तों मैं अपना नेक्स्ट वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के ऊपर बनाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी लिगेंड्स के ऊपर कौन से चार्जेस आते हैं वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो वो आप लोग अच्छे से समझिएगा क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड्स में। धन्यवाद दोस्तों।